आप सबको जय मसीह की। और बहुत बहुत धन्यवाद। हर बृहस्पतिवार को आपके साथ वेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और उम्मीद करता हूं कि आपके साथ ये पुराना नियम को पूरा हम आपके साथ समाप्त करेंगे, ताकि इसके बाद आपको बोल सकेंगे मैं परमेश्वर को अच्छा से जानता हूँ। और ये खास स्टडी मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि परमेश्वर को अगर अच्छा से जानना है तो आपको ओल्ड टेस्टामेंट में देखना है। पुराना नियम है, ओल्ड टेस्टामेंट में और परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर कैसे काम करता है, लोग परमेश्वर के साथ में किस प्रकार से वार्तालाप किया। इसलिए बिना पुराना नियम का हम लोग नहीं समझ सकते, सीख नहीं सकते। परमेश्वर का टोटल कैरेक्टर आपको पुराना नियम में मिलता है, और परमेश्वर के बारे में सारा जानकारी आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट के बिना आप कह नहीं सके मैं परमेश्वर को जानता हूँ। किसी के बारे में जानने के लिए आपको उनका पूरा लाइफ स्टोरी पढ़ना होगा या जानना होगा। तो उसी तरीके से परमेश्वर के बारे में भी जानना होगा। तो ओल्ड टेस्टामेंट ही बेस्ट प्लेस है जहाँ पर उसका पूरा टोटल लाइफ स्टोरी या पूरा तो मैंने कहूँगा जब से आदमी को बनाया और जब तक आज आदमी जिंदा है तब तक परमेश्वर उसके साथ क्या किया और आदमी परमेश्वर के साथ क्या किया और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके साथ डील किया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आज का जो पाठ है वो बहुत ही रोमांचिक पाठ है मेरे लिए, और ये एक खास लीडर के बारे में है जिसका नाम मोसेस जो है पानी में से निकाला गया, इसलिए उसका नाम मोसेस। फरून का मिस्र का रानी का बेटी ने उसका नाम मूसा रखा, मोसेस। और मैं सोचता हूँ कि जितने भी लीडर्स आए हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, ये लीडर एक खास मायने रखता है और एक स्पेशल लीडर है। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो मूसा का लीडरशिप को बिना जाने आप अच्छा लीडर नहीं हो सकते, बिकॉज मोसेस वॉज one of the greatest and one of the most important leader of Old Testament। और इसमें एक सबसे बड़ी बात मुझे मिलता है वो है गॉड उसको पहले तैयार करके रखा था कि उसको इज़राइल लोग को उसको छुड़ा के ले जाना है, इज़राइल लोग को मिस्र में से निकाल के ले जाना है। और परमेश्वर उसको इसलिए चुना था कि उसको पूरा इज़राइल 24 लाख को कनान देश तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर उसको इस पृथ्वी में भेजा। कई बार हम लोग नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों भेजा है। किसी को भी परमेश्वर बिना पर्पस का यहाँ नहीं भेजा है, हम लोग सबको एक कारण से भेजा है और हम लोग को जानने का जरूरत है। मूसा को आपको मालूम है कितना साल लगा उसका पर्पस जानने के लिए कि परमेश्वर क्या चाहता था उसके जीवन के द्वारा, क्या चाहता था उसको जानने के लिए कितना साल लगा मालूम है? 80 ईयर्स, 80 साल लगा मूसा को जानने के लिए कि परमेश्वर ने उसको किस काम के लिए चुना। हमारे एक भाई पूछ रहे थे लीडर के बारे में कि लीडर कौन है। लीडर वो है जिसको परमेश्वर चुन करके भेजता है और उसको पहले से तैयार करके भेजता है कि मेरे लोगों को तुमको मिस्र में से कनान देश पहुंचाना है। तो उस उद्देश्य से परमेश्वर ने उसको भेजा, परंतु कहाँ चला गया वो? जब वो पैदा हुआ उस समय मिस्र में हुक्म हुआ लड़का बेटा को सब मारो, जो भी लड़का पैदा होगा मारो। ऐसा जगह पर समय पर पैदा हुआ जहाँ पर जो भी लड़का पैदा हो जाता सबको मारना पड़ता था। अगर आवाज़ सुनेगा तो लोग आके सिपाही लोग आकर के मार देते थे। तो मूसा एक ऐसे परिस्थिति में जन्म लिया जहाँ पर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लिव। और अब देखिएगा कि शैतान पूरा लगा हुआ था कि मूसा न जन्म ले, मूसा मर जाए। आज भी देखिएगा आपका जीवन को, अगर पिछले जीवन को देखेंगे, परमेश्वर आपको बहुत सताया होगा, बहुत कष्ट दिया होगा, क्योंकि शैतान को मालूम है कि आप एक अच्छा लीडर बनने जा रहे हैं, आप एक अच्छा हाउस चर्च लीडर बनने जा रहे हैं, आप एक परमेश्वर के लिए एक बड़ा अगुवा बनने जा रहे हैं। शैतान को मालूम हो जाता है, इसलिए वो उसको मारने के लिए कोशिश करता है। यीशु मसीह को भी मारने के लिए कोशिश किया। जब यीशु मसीह जन्म लिया उस समय पर भी सब 2 साल के बच्चे लोग को सब मार दिया गया।
और यहाँ पर मिस्र में मूसा के ज़माने में भी शैतान नहीं चाहता था कि वो मूसा निकले और परमेश्वर का काम हो। और आज भी देखिएगा, आपका बहुत सारा हिंड्रेंस आपके जीवन के अंदर में आएगा जब परमेश्वर आपको चुनेगा। आज इस बार एक प्रचारक आए थे हम लोग के बीच में, डॉक्टर हैरी कोम्स। उन्होंने बताया कि उनकी माँ जो है 1 करोड़ बार राम के बारे में लिखी थी, और उसका जितना भी रिश्तेदार है और अपना लोग है 3 पीढ़ी तक सुसाइड किया, 3 पीढ़ी तक सुसाइड किया। और वो भी सुसाइड करने जा रहा था, वो भी सुसाइड करना चाह रहा था, परंतु परमेश्वर उसको बचाया, उसे अपना दर्शन दिया। और बहुत बड़ा कहानी है, मैं अभी समय नहीं है उसको बताने के लिए। कहने का मतलब ये है कि उस खानदान में से 3 पीढ़ी सुसाइड किया, उस खानदान में से एक ऐसे प्रभु का दास निकला और वो भी सुसाइड करने के लिए जा रहा था। उसने किसी दोस्त के लिए 3 करोड़ का गारंटर बना, वो बैंक में पैसा नहीं दे पाया तो उसका दोस्त खुद सुसाइड कर लिया। इस कारण उसको सारा उसका बिजनेस, अच्छा बिजनेस, टीवी का बिजनेस, कपड़ा का बिजनेस और सारा चीज़ बेच करके अपना दोस्त का पैसा चुकाने के लिए उसने चुकाया। उसके बाद में भी 33 लाख पैसा बच गया जो बैंक को देना था। सुसाइड करने के लिए सोच रहा था, यीशु मसीह उसको बचा लिया। मेरे प्रिय मित्रों, याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपको एक स्पेशल काम के लिए भेजता है तो बहुत सारा परेशानी आपके ऊपर में आएगा, दुर्घटना आएगा, शैतान लाख कोशिश करेगा आपको मारने के लिए, परंतु जीतेगा नहीं, आपको नाश नहीं कर सकेगा, आपको बर्बाद नहीं कर सकेगा। कितनों प्लान करें तो भी अगर परमेश्वर के प्लान के द्वारा आप इस पृथ्वी में आए हैं तो आपको उस काम को जब तक नहीं चुकाएंगे परमेश्वर आपको बचाएगा और शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब मूसा 40 साल वहाँ पर बढ़ा और राजा के खानदान में रहा, राजा का खाना खाया, राजा की तरह रहने लगा, राजा की तरह बोलने लगा, राजा की तरह पढ़ने लगा, यूनिवर्सिटी में जाने लगा, लिखने लगा। एक रॉयल लाइफ, एक राजा का बेटा कैसे रहता है उस प्रकार से वो मिस्र में एक राजा का शहंशाह के समान, राजकुमार की तरह वो अपना जीवन को बिताता था और उसने किसी भी बात का कमी नहीं देखा। पर तो सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया कि जब उसका फरून का बेटी जब उसको पानी में पाया टोकरी में तो रोने लगा उसका दूध के लिए। उसकी बहन देख रही थी कि वो टोकरी कहाँ जा रहा है और उसकी बहन बोली है कि मैं एक हिब्री औरत को मैं लेकर आता हूँ, ये इसको दूध पिलाएगा। तो उसको उस ज़माने में मैं जानता हूँ इजराइल में यहूदी के माँ लोग 12 साल तक दूध देती है माँ को, बच्चे लोग 12 साल। तो ये 12 साल में इसने पूरा कहानी बताया, उत्पत्ति का किताब का कहानी। आपको मालूम है मूसा ने 5 किताब लिखा, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, 5 बुक्स वाज रिटन बाय मोसेस। और अब देखिए उत्पत्ति का किताब लिखा, जेनेसिस का किताब लिखा जब वो था ही नहीं, जब वो नहीं था, वो सब चीज़ों को नहीं देखा, सृष्टि से लेकर के उसके जन्म तक जो नहीं देखा था वो मूसा उसको लिखा। कैसे लिखा बताइए? 12 साल उसका माँ पूरा कहानी बताई, सृष्टि का कहानी, नूह का कहानी, ना सारा कहानियों को बताई। कितना आश्चर्य का बात है, देखिए सब कुछ बताई और उसके माइंड में सारा चीज रजिस्टर कर लिया। और कैसे लिखता, परमेश्वर ने उसको मिस्र देश ले गया जहाँ पर फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ने सीखा। मिस्र देश में ले गया जहाँ पर लोग पेपर का आविष्कार किया। मिस्र देश में परमेश्वर रखा जहाँ पर लिखने का आविष्कार हुआ। और ये सब चीज़ के कारण, अच्छा ज्ञान आने के कारण ये 5 किताब को लिखा। और एक किताब तो उसका माँ से सुना हुआ और परमेश्वर का प्रेरणा, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा। इतना आश्चर्य का बात है। परमेश्वर ने किस प्रकार से इस मूसा को तैयार किया। जब इस माँ ने पूरा बताया कहानी तो जान लिया कि मिस्र के लोग मेरे लोग नहीं हैं, इब्री लोग ही मेरे लोग हैं। देखिए कितना अच्छा से जान लिया। एक विश्वासी परिवार का है वो जान लिया, ये जानना बहुत जरूरी है। जब उसने देखा कि कोई मिस्र हिब्रू से लड़ाई कर रहा है, हिब्री और हिब्रू व्यक्ति से, उसने उस मिस्र को मार डाला। पर तो हिब्रू पहचान नहीं पाया क्योंकि मूसा तो वहाँ मिस्र देश में मिस्र के राजा के घर में पला ना। तो हिब्रू सोचता था अरे ये तो
मिस्र के देश का राजा है, राजा का बेटा है, पर तो वो हिब्री था, वो पहचान नहीं पाया। तब जब ये बात राजा को मालूम हो गया तो मूसा को वहाँ से दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। देखिए हम लोग की ज़िंदगी के अंदर में कभी भागना पड़ेगा, कभी सामना करना पड़ेगा ना। मूसा के जीवन में भी ऐसा आया कि 40 साल फर्स्ट क्लास जीवन बिताया, राजा का जीवन बिताया, ऐश का जीवन बिताया, रॉयल जीवन बिताया 40 साल। अब क्या हुआ, अब वो जान बचाने के लिए, क्योंकि वो राजा उसको मारना चाह रहा था, जब उसने सुना कि ये व्यक्ति जो है वो हिब्री को मार दिया, तो ये मिस्र को मार दिया, मिस्री को मार दिया, तो वो जान लिया कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। ये लगता तो है कि ये भी हिब्री और आदमी है, इसलिए राजा उसको जान से मारना चाह रहा था। तो मूसा वहाँ से भाग गया। तो 40 साल उसने एक राज खानदान में पला, 40 ईयर्स। उसके 40 ईयर्स जब भाग गया, उसके बाद 40 साल वो वहाँ जाकर के एक याजक का, एक प्रीस्ट, मिदियन का प्रीस्ट के घर में जाकर के वहाँ रहता है। वहाँ जाकर के एक लड़की को, उसका बेटी को शादी करता है। मूसा का ससुर का नाम है रूएल, और वहाँ उसका एक बेटी को शादी करता है, और एक बेटा उसको जन्म लेता है, गेर्शोम जन्म लेता है, और 40 साल वहाँ बिताया। कितना हो गया, 40 ईयर्स मिस्र में राजा के खानदान में, 40 साल एक तरह से बैबान में वहाँ पर शादी किया। एक याजक का बेटी को, एक पुजारी का बेटी को शादी किया, और वहाँ 40 साल बिताया। तो परमेश्वर इसको 40 साल क्यों वहाँ पर ले गया? क्या वहीं से उसको लीडर नहीं बना सकता था? 24 लाख इजराइल को तो वहीं से वो लीड कर सकता था, पर परमेश्वर ने देखा मूसा अभी तैयार नहीं है। कई बार हम लोग के जीवन के अंदर में भी लीडर एक दिन में नहीं तैयार होता है, 2 दिन में नहीं तैयार होता है। 40 साल उसने ट्रेनिंग पाया, राजा का ट्रेनिंग पाया, पर तो राजा का ट्रेनिंग से ये इजराइल लोग को बचा के नहीं ले जा सकता। राजा का ट्रेनिंग अलग चीज़ है और परमेश्वर का काम करना अलग चीज़ है। पर तो सांसारिक दिमाग और बुद्धि, राजपन का सब मिला उसको, हर प्रकार का ट्रेनिंग मिला, पर तो वो सफिशिएंट नहीं है इजराइल लोग को गाइड करके ले जाने के लिए। इसलिए 40 साल परमेश्वर उसको वहाँ ले गया, पहाड़ों में ले गया, और वो 40 साल में क्या क्या चीज़ सिखाया मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर वन सारा चीज़ रिवाइंड करना मांगता था। जो बहुत सारा चीज़ सीख लिया ना, इतना सीख लिया है उसको 40 साल में, उसको सब कुछ भूलने में टाइम लगा। अब नया चीज़ सीख रहा है। नया चीज़ क्या सीख रहा है? भेड़ों को देखना, भेड़ों का चरवाहा हो गया। वहाँ तो राजगद्दी में बैठता था, राजमहल में, मखमल में सो रहा था, सारा चीज। अब परमेश्वर उसको बोलता है भेड़ चरा। किसका भेड़? उसके ससुर का भेड़ चराओ। भेड़ बकरी, उस जमाने में भेड़ बकरी जो भी रहता था सब उसको चराना पड़ता, और दूसरा काम नहीं था। हम लोग की तरह आज के ज़माने में जो काम होता है, जो नौकरी में जाता है, मजदूरी करता है, वो सब उस ज़माने में उतना नहीं था। ज़्यादा एक ही काम था, भेड़ बकरियों को चराना, गायों को चराना। चरवाहा का काम ही सबसे मेन था, वही उनका कमाई था। और आप सोचेंगे अरे भेड़ बकरी वाला कितना पैसा कमाता होगा। आपको मालूम है भेड़ बकरी वाला कैलकुलेट करके लोग देखा वो सबसे अमीर है। अगर बैंक में आप पैसा देंगे, मान लीजिए 400 रुपया एक बकरा का कीमत, मान लीजिए 500 रुपया बैंक में डालेंगे तो आपको 6% साल में 6% मिलेगा। पर तो ये बकरी क्या करता है, वो दो बकरी जन्म लेता है, 2 बकरी देता है, तो कितना हो गया? 200%। बैंक तो 6% देता है। तो सबसे ज़्यादा पैसादार है ये बकरा और जानवर का बिजनेस उस ज़माने में भी। तो परमेश्वर अभी उसको बोलता है तुमको अभी चरवाहा बनना है, और उसको चरवाहा बनने का ट्रेनिंग देता है। अगर वो चरवाहा का ट्रेनिंग नहीं मिलता तो एक आदमी को भी चरा नहीं सकता। एक लीडर को 24 लाख आदमी को चलाने के लिए, 24 लाख चलाने के लिए बिना ट्रेनिंग का कैसे होगा? हम लोग सोचते हैं भेड़ बकरी को चराना भी बहुत आसान है। भेड़ बकरी को चराना आसान नहीं है। बचपन से चराते चराते लोगों को मालूम होता है
दाऊद कहता है, दाऊद भी चरवाहा था, है ना। दाऊद बोलता है कि मैंने भेड़ को किससे छुड़ाया? भालू से मैंने मुंह फाड़ करके उससे छुड़ाया, शेर से छुड़ाया, है ना, शेर से बिना कोई हथियार का। तो वो भी सीखा कि जानवर को कैसे रक्षा किया जाता है, भेड़ बकरियों को कैसे रक्षा किया जाता है, उन लोगों को किस तरीके से लेके जाते हैं। इसलिए भजन संहिता 23 दाऊद ने लिखा अपने चरवाहा के अनुभव से एक भेड़ को कैसे चराना पड़ता है, भेड़ को कैसे देखभाल करना पड़ता है। तो भेड़ और आदमी बराबर है, क्योंकि यीशु मसीह आदमियों को भेड़ कहा, हम लोगों को भेड़ कहा। तो हम लोग एक भेड़ के समान हैं, और हम लोग को चराने के लिए एक अच्छा चरवाहा का जरूरत है, जो जानता है कैसे भेड़ को चराना है। तो 40 साल मैं तो ये करता और क्या बोलता रहता है लोग भेड़ को चराने के लिए, और जानवरों से रक्षा करना, और उनको सुबह ले जाना, और सुबह उसको ले करके वापस करना। एक भी अगर खो जाएगा तो उसको ढूंढने के लिए जाना होता, नहीं तो उसका ससुर गाली देगा, कहाँ जी, एक तो आज भेड़ नहीं आया, आज मेरा एक तो ये नहीं आया वापस, फिर जाओ खोजने के लिए। तो चरवाहा का ट्रेनिंग था उसको 40 साल राजा के महल में रह करके आया, अब उसको भूलना पड़ेगा। कई बार हम लोग भी स्कूल में पढ़ते हैं, 10 साल 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं, और उसके बाद कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बहुत सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या क्या चीज़ हम लोग माथा के अंदर घुसा लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, प्रभु का काम करने में बहुत लोगों को असुविधा होता है, क्योंकि इतना साइकोलॉजी पढ़ लिया, इतना फिलॉसफी पढ़ लिया, बहुत सारा चीज़ों में विश्वास भी कमज़ोर हो जाता है। स्मिथ विगिलस्वर्थ 21 मुर्दा जलाया, स्मिथ विगिलस्वर्थ इंग्लैंड में 21 मुर्दा को जलाया, और आपको मालूम है वो कोई किताब नहीं पढ़ा स्कूल का, ABCD का किताब नहीं, केवल बाइबल को पढ़ा। कैन यू बिलीव? देखिए, ओनली बाइबल ही स्टडीड। और वो पढ़ने भी नहीं आता था, तो उसका वाइफ उसको पढ़ाना सिखाया, बाइबल, और केवल बाइबल ही पढ़ा। जब भी ट्रेन में जाता था, किसी में भी जाता था, सफ़र करता था, तो बाइबल ही पढ़ता था। इसलिए उसके माइंड में और वो कोई चीज़ नहीं आया जो हम लोग के अंदर में आ गया। 21 तो मुर्दा इसलिए जलाया। स्मिथ विगिलस्वर्थ की कहानी बताइए, उसका वाइफ भी मर गया था, उसको भी जलाया, क्योंकि उसका सिर्फ बाइबल का नॉलेज था, बाइबल का फेथ था। T.L. ऑसबॉर्न, आज मैं पढ़ रहा था, T.L. ऑसबॉर्न ने कहा, बहुत बड़ा प्रभु का दास है, बहुत लोगों को संगा किया, एक बहुत बड़ा काम किया T.L. ऑसबॉर्न अमेरिका का। उसने कहा कि जो परमेश्वर ने कर चुका है, याद रखिए, व्हाट गॉड हैज डन डोंट आस्क हिम टू डू। जो परमेश्वर ने कर चुका है उसको फिर करने के लिए मत बोलो, जो परमेश्वर ने कर चुका है उसको करने के लिए मत बोलो, और जो परमेश्वर ने तुमको बोला करने के लिए उसको मत बोलो परमेश्वर को करने। जो परमेश्वर आपको बोला ये काम करो, उसको परमेश्वर को मत बोलिए आप करिए। परमेश्वर ने कहा तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम बीमारों पर हाथ रखो, परमेश्वर बोला तुम करो, तुम लोगों को प्रभु में लाओ। तो उसी प्रकार से जो है, और जो परमेश्वर कर चुका है उसको परमेश्वर को बोलने का जरूरत नहीं है करने के लिए। परमेश्वर बहुत सारा चीज को बोल दिया है, कर चुका है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मूसा को एक अलग प्रकार का ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता था। इसीलिए बहुत लोग को कभी कभी जरूरत पड़ता है बाइबल कोर्स करने का, किसी का है ना अलग अलग तरीका है। मैंने तो बहुत सारा बाइबल मैंने बैठ के पढ़ा परमेश्वर के चरणों में, बाइबल स्टडी की तरह, बाइबल कॉलेज की तरह। मैं मेरा खुद अपना बाइबल कॉलेज जैसा मैं पढ़ने लगा। मुझे बहुत बार ट्राई किया बाइबल कॉलेज में जाने के लिए, परंतु कभी मुझे मौका नहीं मिला। बहुत बार अप्लाई किया, मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुला। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, तो मैं बाइबल को अपने से पढ़ने लगा। ईश्वर की दया से परमेश्वर ने हमको ऐसा बात दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है बाइबल का कि हम जाके बाइबल कॉलेज में खुद पढ़ा सकते हैं। और तो कहने का मतलब यह है चाहे आप खुद पढ़े और नहीं सकते तो बाइबल कॉलेज में जाके पढ़िए। किसी के पास समय नहीं है तो बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़िए, अलग बात है। परंतु यहाँ पर हम लोग देखते हैं मूसा को
राजगद्दी में सब कुछ मिला, अब बैबान में जाकर के तुम पहले सबको अनवाइंड करो, तुमने क्या क्या सीखा उसको सब पहले खाली करो और अभी नया शिक्षा पाओ। क्या नया शिक्षा, क्या चाहिए? और नया शिक्षा क्या है? वो नया शिक्षा है भेड़ को चराओ, भेड़ बकरियों को चराओ। क्यों? अभी तुम 24 लाख लोगों को अगवा करके कनान देश में ले जाने वाला है, तो 40 साल का ट्रेनिंग। कम कम 1-2 दिन के अंदर में थक जाते हैं। कभी कभी उसमें एक तो नहीं लिखा था, एक तो रख देता क्या। ठीक है, तो मैं कह रहा था आपको कि कई बार हम लोग का जीवन के अंदर में ना बहुत बहुत हड़बड़ी होता है। कुछ सीखने से पहले हम लोग कूद कर सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे जवान लोग आए हैं, मेरे साथ में भी आए, थोड़ा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ सीख लिया, सोचा हम सब कुछ कर सकते हैं, छोड़ छाड़ करके अपना कोशिश करता है, सोचता हम सीख लिए। जब तक परमेश्वर आपको नहीं हटाएगा वहाँ पर रह कर सीखते रहना। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत जवान छोटा सा लड़का जो चरवा था उसी समय बुला के उसको अभिषेक किया, राजा कर दिया, क्योंकि साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने साउल को हटा दिया और उसके जगह पर शमूएल ने कहा जा करके दाऊद को अभिषेक करो, और दाऊद को जा करके राजा अभिषेक कर दिया। और दाऊद को बहुत मौका मिला साउल को जान से मारने के लिए, जान से मार करके राजा बन जाता है, पर तो साउल ने दाऊद ने कहा कि अभिषेक व्यक्ति है, इसके ऊपर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। बहुत बार मौका मिला उसको जान से मारने के लिए, राजा बनने के लिए, परंतु गलत रीति से राजा नहीं बना। कई बार परमेश्वर हम लोग को लीडर बनाएगा, जो भी बनाए, इंतजार करिए। जब तक परमेश्वर नहीं बनाएगा आपको बनने का कोशिश मत करिए। दाऊद कितना बार उसको मौका मिला, मार के राजा को मार के खुद राजा बन जाता, नहीं। और उसके बाद साउल कैसे मरा मालूम है? तो अपने तलवार पर गिर के मर गया। पर तो जब मर गया दाऊद ने सारे लोग से कहा, गात में बात किसी को मालूम नहीं हो जाए कि साउल जो है अपने तलवार में गिर के मर गया, किसी को मत बताओ। देखिए उसका हृदय कैसा है। अगर राजा बनना चाहता है साउल जगह पर सबको लाउड स्पीकर से सुना देता है कि साउल मर गया, साउल मर गया, साउल मर गया। साउल का इज्जत रखा क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति था, पर तो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करने के कारण राजगद्दी से हटाया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मूसा के जीवन के अंदर में भी 1-2 दिन नहीं, 40 साल। आज बाइबल कॉलेज डूब जाता है, 3 साल में तैयार होकर आ जाता है, वो तो परमेश्वर ने मूसा को एक लीडर बनने के लिए 40 साल रहे। अब मालूम मेरा सेवका 47 साल हो गया, 47 ईयर्स। आज भी मैं ट्रेनिंग में हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। जैसा मैंने आज बताया, आज मुझे टी.एल. ऑसबॉर्न से बहुत कुछ सीखने को मिला। कहा जो परमेश्वर ने कर लिया है उसको मत बोलो दोबारा करने के लिए। क्या कर दिया है? उद्धार के लिए सारा कर दिया, चंगाई के लिए, उसको मत बोलो जाके करने के लिए। और जो परमेश्वर ने आपको बोला करने के लिए उसको मत बोलो करने के लिए। परमेश्वर आपको बोला तुम जाओ प्रचार करो, तुम बीमारों को आप पर हाथ रखो, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो। परमेश्वर ने आपको बोला करने के लिए, मतलब हम लोग बोलते परमेश्वर आप करो, परमेश्वर आप करो, परमेश्वर आप करो, इसी में हम लोग हार जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपसे यही कहना मांगता हूँ, धीरज रखिए ट्रेनिंग में। जल्दीबाजी में भाग करके कुछ बनने का कोशिश मत करिए। परमेश्वर आपको अपने टान के लाएगा, अपने टान के लाएगा। मूसा के पास परमेश्वर आया, बोला जाओ तुम 24 लाख मिस्र लोग को तुम इजराइल लोग को छुड़ा के लाओ। बोला हमसे नहीं होगा, हम तुतला वाला है, तुतला तो बोलने से हमसे नहीं होगा। हमेशा जो भी परमेश्वर जिसको बुलाएगा ना, वो अपने महसूस करेगा मैं इस लायक नहीं हूँ। और जो आदमी सोचता है मैं पूरा लायक हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा, है ना, अभी मुझे दे दीजिए, काम है दे दीजिए, मैं तो उलट पलट कर दूंगा, वो कुछ नहीं करता। जिसको परमेश्वर बुलाएगा वो अपने आप को लायक नहीं समझेगा, अपने आप को पूरा परिपूर्ण नहीं समझेगा। 40 साल परमेश्वर ने उसको ट्रेनिंग दिया, किसके लिए? जैसा तुमने भेड़ बकरियों को चराया, अभी 24 लाख को चरा करके बाहर निकालो। वो नहीं समझ पाया हो,
बोला आदमी को लेके जाना है। बोला हमने नहीं, हमसे नहीं होगा। तो उसने कहा कि हमको एक और आदमी दिया जाए। तो उसका रिश्तेदार आरून को दिया। वो आरून उसके लिए कांटा बन के रह गया। कई बार हम लोग अगर नहीं करेंगे, अगर परमेश्वर के सामने में अगर हम लोग गिराफरी करेंगे, परमेश्वर मेरे से नहीं होगा, और अगर किसी और को मांगेंगे, वो जो आपके असिस्टेंट बनेगा वो आपके लिए कांटा बन जाएगा। आरून क्या किया, आरून के चलते ही बछड़ा पूजा आरंभ हुआ। मालूम है, आरून जब मूसा गया 10 हुक्म लेने के लिए पहाड़ में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, तो सब इजराइल लोग सब बोलने लगा मूसा तो चला गया, हम लोग को देवता दो पूजा करने के लिए। खूब हल्ला करने लगा, मूसा चला गया, अब हम लोग को कौन परमेश्वर है, कौन हम लोग को ये करेगा करे। तो मूसा ने कहा, आरून ने कहा अच्छा आप लोग का कान में जो कुंडली है सब निकालो। सो कान का कुंडली सब निकाला, निकाल के आग में डाला। जैसे आग में डाला, अंदर में से क्या निकला, बछड़ा निकला। तो बाइबल में हम लोग देखते हैं बछड़ा का पूजा बाइबल से आरंभ हुआ, और आरून के चलते आरंभ हुआ। और सारे लोग नंगा नाचने लगा, क्या क्या करने लगा। तब जब मूसा आया, देखा तो 10 हुक्म दिया, गुस्सा करके फेंक दिया उसने, तोड़ दिया उसको। और आगे कहानी तो हम लोग देखेंगे उसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने एक मददगार में मांगा, वो मददगार उसके लिए हेडेक हो गया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर अगर आपको बुलाएगा, आप सक्षम हैं, आप अकेला सारा काम कर सकते हैं, आपको कोई असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। और मूसा ने कहा 40 साल का ट्रेनिंग के बाद, 40 साल मिस्र में ट्रेनिंग लिया, 40 साल बैबान में अपना ससुर क्या ट्रेनिंग लिया पहाड़ में। 80 साल के बाद मूसा कहता अभी भी मैं नहीं तैयार। और आजकल के लोग बोलता भैया अभी मैं पूरा तैयार हूँ, आप दे दीजिए, सब हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्या कई बार मैं देखता हूँ जब बीज बोया जाता है तो पौधा निकलता है, उसमें से एक गाय आके खा जाता है, फिर उसके बाद फिर पौधा निकलता है, उसके बाद मजबूत होता है, पानी डाला जाता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है तो गधा आके खा लेता है, कौन आके गाय आके खा लेता है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद में बहुत साल, 3 साल या 4 साल के बाद उसमें फूल आता है। तब फूल आने के बाद उसमें फल आता है। एक दिन में तो फल नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग को जड़ अच्छा से पकड़ने का जरूरत है और धीरज रखने का जरूरत है। 40 साल एक राजा का खानदान में मखमल में सोया हुआ आदमी, और क्या क्या खाया होगा, डेली मीट, डेली मछली, डेली क्या खाने का सारा चीज, अंगूर फल, हर फल खाने वाला, और वहाँ पर भेड़ बकरी चरा रहा है। और ससुर वो भी एक याजक, एक पुजारी का बेटी को शादी करके, और 40 साल, सोचिए 40 साल कैसे बिताया होगा उसके लिए। बट दैट वाज द टाइम ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। कभी भी कोई भी जीवन के अंदर में जो हम लोग का जीवन में होता है, कोई वेस्टिंग टाइम नहीं। धीरज, किसी ने कहा बाट जोड़ना या तो वेट करना या तो किसी धीरज रखना, वो समय बर्बाद कर नहीं है, वो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। मूसा वैसे ही उसको 40 साल पहाड़ों में भेड़ बकरियों को चराते चराते वहाँ पर उसका ट्रेनिंग हुआ। और केवल उतना ही नहीं, आगे हम लोग देखते हैं एक लड़का उसको हुआ गेर्शोम, और उसका नाम गेर्शोम इसलिए रखा क्योंकि वो एक परदेसी है, एक परदेसी जगह पर। अब क्या होता है, 23वां आयत को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 23 आयत में चीज होता है, मिस्र का राजा मर जाता है। मिस्र का राजा मर जाता है। कौन मर जाता है? जिसने कहा कि इजराइल के बच्चे लोग बढ़ रहा है, संतान बढ़ रहा है, और हम लोग तो उनके सामने में झुक जाएंगे, उनका संख्या बढ़ रहा है, इसलिए सब लड़का बच्चा को मारो करके जो हुक्म दिया था, और जो इस्राएल लोग को बहुत कड़ा शासन करा के कड़ा मजदूरी कराता था, वो मर गया। मरने के बाद देखिए क्या होता है, इजराइल लोग रोने लगा परमेश्वर से, और उन लोगों से कहा प्रभु हम लोग को इस बंदगृह में से, इस गुलामी में से हम लोग को छुड़ा। बहुत गुलामी, कष्ट गुलामी उनके ऊपर में आया, और परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के पास पहुंचाया। देखिए हम लोग के जीवन में है ना, हमेशा परमेश्वर हम लोग को गुलाम नहीं रखेगा। परमेश्वर हमेशा हम लोग को घसीटता पीटता हुआ परेशानी के जीवन में नहीं रखेगा, मुसीबत के जीवन हर समय नहीं रखेगा। हम लोग का बहन कितना मुसीबत में थी,
और तो परमेश्वर ने सारा प्रार्थना को सुना। आप लोग में से भी गवाही दे सकते हैं। आज जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, कल या परसों या पिछले महीना, पिछले साल, ये सब आशीष नहीं था। पर तो हमेशा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग हमेशा खालीपन में रहे, हमेशा गरीबी में रहे, हमेशा बंदगृह में रहे, हमेशा गुलामी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता। जब इजराइल लोग 24 लाख लोग जब चिल्लाया परमेश्वर को कि प्रभु हम लोग इस गुलामी में नहीं रहना चाहते, हमको छुटकारा दो, तब देखिए 24वां आयत में बहुत जबरदस्त चीज हुआ है। परमेश्वर ने उनका गिड़गिड़ाहट को, इंग्लिश में लिखा हुआ गॉड हर्ड देयर ग्रोनिंग एंड गॉड रिमेंबर्ड हिज कवेनेंट विद अब्राहम, विद आइजक एंड विद जेकब। गॉड हर्ड देयर ग्रोनिंग। जब हम लोग परमेश्वर के लिए चिल्लाते हैं, परमेश्वर के लिए चिल्लाते, परमेश्वर के सामने रोते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ, तो जब लोग परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या याद दिया मालूम है? ही रिमेंबर्ड द कवेनेंट। परमेश्वर उस वाचा को याद किया। देखिए, परमेश्वर वाचा को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, ही इज अ कवेनेंट कीपिंग गॉड। एक बार अगर वाचा को बांध लिया तो परमेश्वर तोड़ नहीं सकता है। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया, एक वचन बांधा। क्या वचन बांधा? हाँ, इब्राहिम के साथ, जो तुमको आशीष देगा मैं आशीष दूंगा, जो तुमको श्राप देगा मैं श्राप दूंगा। और परमेश्वर ने उसको सबसे अधिक आशीष दिया, सबसे आशीषदायक होगा इब्राहिम को बोला। और आज हम लोग यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के लिए, यीशु मसीह ग्रहण करने के कारण, पानी का बपतिस्मा लेने के कारण हम लोग परमेश्वर के बेटे हो जाते हैं और इब्राहिम का संतान हो जाते हैं। तो इब्राहिम का जितना आशीष दिया है 12 अध्याय में, इब्राहिम को परमेश्वर ने जितना आशीष दिया 12 अध्याय में, वो सारा आशीष आपके लिए, मेरे लिए। तब परमेश्वर ने अपना वाचा को याद दिया है, जो इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधा है। वाचा एक ऐसा चीज है, गांव-गांव में लोग इधर उंगली के दो मुखिया उंगली काट लेगा और वो लोग दाखरस में डालेगा और पी लेगा। इसका मतलब कि तुम्हारा आदमी हमारा आदमी को नहीं मारेगा, जिंदगी भर मरेगा तो बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि दोनों ने एकदम एक वाचा बांधा है। उसी प्रकार से परमेश्वर वाचा को तोड़ने वाला वाचा नहीं है, और वो वाचा को परमेश्वर ने बांधा इब्राहिम के साथ। और इसलिए उसने कहा कि वो जो वाचा उसके सामने याद आ गया। जब इजराइल लोग रोया, गिड़गिड़ाया, तो परमेश्वर को उस वाचा याद आया। आप और मैं भी जब हम लोग परमेश्वर के सामने रोएंगे ना, तो परमेश्वर को वो इब्राहिम का वायदा याद आ जाएगा, उसका वाचा याद आ जाएगा, जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो वायदा किया, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, वो आपके लिए, मेरे लिए भी। इब्राहिम इसलिए आशीषदायक नहीं था क्योंकि उसका भेड़ बकरी था, सब कुछ था, सारा चीज था। नहीं, जब उसने राजा सबको लूत के अगेंस्ट में, जितना राजा था सदोम के अगेंस्ट में, सबको खत्म करके जब वापस लौटा, उसने क्या कहा? उसका मैं इस लड़ाई में से एक फीता तक मैंने नहीं लिया। लोग नहीं कहने पाए कि ये मैंने युद्ध किया, युद्ध में हमको लूट मिला, युद्ध में हमको धन मिला, या युद्ध में मैं जीत कर आया, इसलिए मैं अमीर हूँ। मैं ये किसी को नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा फीता तक नहीं लाया हूँ। अगर मैं आज अमीर हूँ, अगर आशीषदायक हो, मेरा परमेश्वर के कारण, जो परमेश्वर ने मेरे लिए वाचा बांधा। इसलिए हम लोग का मजदूरी से हम लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग सोचते बिजनेस से करेंगे, मजदूरी से करेंगे। गॉड ने इब्राहिम के साथ में वाचा बांधा। उस वाचा के चलते हम लोग को धन प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता। व्यवस्था वर्ण का किताब में परमेश्वर कहता। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपना पसीना से अपने ऐसा कैसे कमा लेंगे, हम इतना पसीना से कर लीजिएगा, इतना कुछ कर लेंगे। पर तो इब्राहिम का वाचा एक ऐसा चीज है, आपको परमेश्वर उस पूर्वजों के साथ, इब्राहिम के साथ वाचा बांधने के कारण आपको धन प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। धन नहीं देता है, लेकिन धन प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है, आइडिया देता है। एक आदमी हमको बोला, एक विश्वासी यहाँ पर दुमका में था, बोला कि क्या करेंगे सर, आपको तो उतना पैसा तो कंपनी से जहाँ मैं काम करता हूँ नहीं मिलता है, मेरा गाय 2-2 बछड़ा देता है। सबके घर में एक बछड़ा देता, उसका गाय 2 बछड़ा देता है। तो मेरा कहने का मतलब है, गॉड का जब उसको याद आ जाएगा कि आपने वाचा जो बांधा है इब्राहिम से कवनेंट के लिए,
इसलिए हमेशा सुबह में देखिए, जब भी आप प्रार्थना करेंगे इस तरीके से प्रार्थना करें। और डॉक्टर हैरी गोम्स आया था ना, वो भी इस तरीके से प्रार्थना करता था। इब्राहिम का परमेश्वर, बोलिए इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। तो ये परमेश्वर खुद अपने आप को परिचय देता है, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर खुद उससे परिचय देता है, इसीलिए भी हम लोग उसको पुकारना है, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। अधिकतर सुबह में उठ करके कई बार रात को मैं इस चीज को पुकारता हूँ, मेरा परमेश्वर कौन है? इब्राहिम का परमेश्वर, आइसक का परमेश्वर। उसके बाद परमेश्वर 25वां आयत में लिखता है, परमेश्वर ने इजराइल के बच्चों को देखा और उनके प्रति उनको आदर दिया। आदर इसलिए दिया क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने एक वाचा बांध दिया इब्राहिम के साथ। ये बच्चे कितनों बुरा करे, कुछ भी करे, इस वाचा के चलते उनको कनान देश ले जाना, इस वाचा के चलते उनको धनी बनाना, इस वाचा के चलते उनको आशीष देना। परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना बुरा है उसको नहीं देखता है। वाचा बांध दिया है इब्राहिम के साथ, वो वाचा को पूरा करता है। हम लोग बड़े बुरा हो सकते हैं, पर तो परमेश्वर उस वाचा को पूरा करता है। 24 लाख इजराइल में आप सोचते हैं सब धर्मी था क्या? कोई चोर होता होगा, कोई डकैत होता होगा, कोई झूठ बोलने वाला होता, कोई चोरी करने वाला होता, परंतु परमेश्वर ने जो वाचा बांधा इब्राहिम के साथ, इसलिए 24 लाख इजराइल उसको, उन लोगों का गलती नजर नहीं आता है, वो वाचा उसको याद आता है कि मैंने इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधा। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, बिकॉज ही इज अ कवेनेंट कीपिंग गॉड। वो वाचा को रखने वाला परमेश्वर। कभी कभी मेरे पिताजी बोला करते थे, पता नहीं हमको क्यों आशीष मिलता है, हाँ, जबकि मेरा पिताजी उतना बड़ा भक्त नहीं था, उतना बड़ा ये नहीं था, परंतु बोलता मुझे जवाब मिला क्योंकि इब्राहिम का संतान है, इब्राहिम का संतान है। तो इसीलिए हर रोज एक प्रार्थना आप जरूर करिएगा, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। इस 3 नाम से परमेश्वर ने अपने आप को परिचय दिया। अगर कोई पूछेगा, अगर इस्राएल के लोग पूछेगा, परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा जब मैं जाऊंगा इन लोग को बोलेगा चलिए मेरे पीछे, कौन तुमको बोला, कौन परमेश्वर बोला, हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? तो परमेश्वर ने क्या कहा? उसको बोलना इब्राहिम का परमेश्वर, तुम्हारा आइसक का परमेश्वर, तुम्हारा याकूब का परमेश्वर, यही तो बाप दादा था इसका परमेश्वर मैं। बहुत बार पुराने नियम में कोशिश किया परमेश्वर का नाम को पता करने के लिए। परमेश्वर का मूसा पूछा तुम कौन है? बोला आई एम दैट आई एम, मैं हूँ। नाम नहीं बताया। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम को 12 तरीके से प्रकट हुआ, यहोवा जायरा, यहोवा राफा, यहोवा शमा, ये सब यह परमेश्वर का नाम को प्रकट किया, 12 तरीके से प्रकट किया, पर तो नाम परमेश्वर नहीं बता सका। पर तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो लिखा 3 तरीके से यीशु मसीह को अपना नाम मिला। नंबर 1 इनहेरिटेंस में क्या बोलते हैं? वंशावली के चलते हैं। कैसे? जो आप अगर आप क्या मुर्मू है ना, मुर्मू तो मुर्मू होगा, टुडू तो नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? गोत्र, जो भी है। तो टुडू का बच्चा टुडू होगा। तो परमेश्वर का बच्चा का नाम बाइबल में लिखा हुआ है इनहेरिटेंस के द्वारा मिला, बाप से मिला। सेकंड, शैतान के ऊपर जय करके प्राप्त मिला। तीसरा, उसके ऊपर दिया गया। जो परमेश्वर जो अपना नाम को जो छिपा के रखा था, परमेश्वर जो नाम को छिपा के रखा था, अपना नाम, और छिपा नहीं सका। जब उसका एकलौता पुत्र इस पृथ्वी में जन्म लिया तो वो छिपा नहीं सका, नाम को प्रकट करना पड़ा, इसलिए उसका नाम ईश्वर। और स्वर्गदूत ला के बताया उसका नाम ईश्वर है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम ईश्वर है।
पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से आएगा। तो जो पुराना नियम में छिपा हुआ था उसको परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए प्रकट कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य का बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शुक्र है। मेरा टाइम हो गया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि काम हो रहा है यहाँ पर, सीसीटीवी कैमरा का, फिर कारपेंटर कर रहा है बहुत सारा, तो बीच बीच में आकर के कुछ ना कुछ चलो डिस्टर्ब करते रहता है। थोड़ा सा माफ़ करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर आप पाए होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।